आज की क्लास में हमने दो सेगमेंट पढ़ने हैं। पहला सेगमेंट है हमारे पास पाथ फाइंडर, और दूसरा जो सेगमेंट है हमारे पास वो है यहाँ पर एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड का मतलब होता है किसी 2D लोगो को एक्सट्रूड कर देना, उसको मोटा करके दिखाना, उसको 3D इफेक्ट्स में स्कोप पर डाल के दिखाना। तो ये कैसे होगा, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पाथ फाइंडर को हम यहाँ से करेंगे क्लोज़, वापस कैसे लेके आएंगे, विंडो में जाएंगे और यहाँ से हमने पाथ फाइंडर को ले लिया कुछ ऐसे। तो ये पाथ फाइंडर आपके पास आ गया। बाज़ पाथ फाइंडर आपको यहाँ पे मिलेगा, आपने इसे उठाकर ऐसे लगाना जैसे ईंट यहाँ पर लगाते हैं। ये देखो ये ईंट की तरह लगे हुए हैं, आपने भी इसको उठाकर यहाँ पे लग जाना जैसे कि एक दीवार बनी हुई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एक ये वाला लोगो डिज़ाइन करना है। ये लोगो कैसे डिज़ाइन हुआ, हम जाएंगे यहाँ पर एक एलिप्स ले लेंगे और इसके कलर को कर देंगे चेंज, कुछ ब्लैक कलर फिल कर देंगे अभी के लिए, क्योंकि हमारे रूल्स के मुताबिक हमने इसको इसी तरह के कलर्स का इस्तेमाल करना है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एक अंडे की शक्ल का एक बग़ैर मयरमेंट के एक सर्कल डिज़ाइन किया, और इसी के अंदर एक और सर्कल डिज़ाइन करेंगे। तो वो सर्कल कैसे डिज़ाइन होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़, और इसे कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट की मदद से इसे छोटा कर देंगे कुछ ऐसे। तो यहाँ तक हमने एक शेप डिज़ाइन कर दी ये वाली। लेकिन इसमें एक आता है एस टूल। एस टूल अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं था। एस टूल का काम क्या करेगा, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए सोचेंगे मैं इसको पकड़ के छोटा बड़ा कर रहा हूँ, तो देखें वो चीज़ ऊपर से छोटी बड़ी हो रही है, नज़र आ रहा है। तो एस टूल से हम ये वाला काम भी ले सकते हैं। लेकिन पहले क्या करेंगे, पहले हम इनको अलग कर लेंगे, दो को अलग कर लेंगे, और इसके साथ हमने अंदर वाले के साथ क्या करेंगे, एस टूल का यूज़ करेंगे। एस प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैंने इसे ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा एक डिज़ाइन चेंज कर दिया। ये डिज़ाइन सेम है, ये डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसे सेलेक्ट करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो शेप बिल्डर यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए। एक दफ़ा सिर्फ शेप बिल्डर यूज़ करेंगे। इसमें कोई कलर फिल करके दिखा देता हूँ कि कलर कैसे फिल करते हैं। देखो यहाँ पर जाएंगे, इसमें देखो कलर फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो ये चीज़ मेरे पास ऐसे आई है। अब हमने यहाँ पर क्या करना था, हमने इसके साथ भी ऐसे ही करना था। तो क्या हम सिर्फ शेप बिल्डर ही यूज़ कर सकते हैं या हमने सिर्फ पाथ फाइंडर का भी यूज़ करना है। तो इस दफ़ा हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, हम पाथ फाइंडर का यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके पहले ही कलर फिल कर दिया इस दफ़ा। ठीक है, दरमियान में से हमें डिवाइड करना था ना उसे। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डिवाइड, इस पर क्लिक करेंगे, इसे ट्रिम करना था इधर से। ठीक है, तो देखो ये शेप ऊपर है और ये शेप नीचे है, नज़र आ रहा है। और इन दोनों को अगर सेलेक्ट करके अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये मुझे ट्रिम हुई शेप मिल गई है। पाथ फाइंडर भी वैसे ही काम करता है जैसे कि शेप बिल्डर करता है। तो इसलिए शेप बिल्डर और पाथ फाइंडर में कोई फ़र्क नहीं है, या शेप बिल्डर यूज़ कर लो या फिर पाथ फाइंडर यूज़ कर लो। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके ऊपर है, वो पाथ फाइंडर है। तो इसलिए हम पाथ फाइंडर को डिस्कस करेंगे। चलें, नेक्स्ट है हमारे पास, इस शेप को हमने यहाँ पर रख दिया कुछ ऐसे। थोड़ा सा बेशक इसको छोटा कर लें इसके मुताबिक। एक एग्जांपल है ये, मैंने अपनी मर्ज़ी से मुताबिक इसे देखो छोटा कर दिया इसे, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है मैंने इसको वैसा कर दिया। इसी की एक और कॉपी बनाएंगे, और एंटर प्रेस करेंगे और इसे 90 के एंगल पे रोटेट कर देंगे, और इसको उठाकर लगाएंगे सेंटर में कुछ ऐसे। इसको छोटा करेंगे, देखो इसको मैंने यहाँ से ऐसे छोटा कर दिया, इसको यहाँ से ऐसे छोटा करके इसको हमने देखो यहाँ पे ऐसे लगा देना है, यहाँ पे ऐसे और यहाँ से ऐसे। यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो शेप बिल्डर भी यूज़ कर सकते हैं, शेप बिल्डर यूज़ करने वाले वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हैं। इन सबको सेलेक्ट करके डिवाइड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। राइट क्लिक करके क्या करना है हमने यहाँ पर इसे, और ये हिस्सा में नहीं चाहिए था, बाकी चीज़ें हमने जोड़नी है। तो जोड़ने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सब चीज़ें जुड़ जाएंगी। यहाँ पर हमें एक चीज़ नज़र आ रही थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा हो रही थी, ऐसे करेंगे। तो अभी के लिए मैं शेप बिल्डर का यूज़ भी कर सकता हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा होती है चीज़ें कि आपसे वो, मैं कहता हूँ मिस्टेक्स में ना आए आपकी चीज़ें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सब को सिलेक्ट करके क्या कर देंगे, शेप बिल्डर का यूज़ कर लेंगे अभी के लिए। तो देखो हमारे पास एक ये वाली शेप बन गई है। अब हमने क्या करना है, इस शेप को यहाँ पे रखना है ऐसे, दरमियान है ना इसका, सबको सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, ये देखो नज़र आया, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, ये एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, ये एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो हो नहीं रहा था। इसलिए मैंने शेप बिल्डर का यूज़ किया। अब मैं से क्या करूँगा, यहाँ से मैं जोड़ दूँगा, तो मेरा लोगो कंप्लीट हो गया।
हमने यहाँ पर अब क्या करना है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, कुछ ऐसा कलर डाल देंगे। और दूसरे नंबर पे आउटलाइन हमें इसकी नहीं चाहिए होगी। क्लियर हो गया। और अब इस पर हम क्या लगाएंगे, इस पर हम लगाएंगे एक्सट्रूड। इफेक्ट्स में जाएंगे, मटेरियल्स में जाएंगे और यहाँ से इसमें क्या लगा देंगे, एक्सट्रूड। बिल्कुल वैसे ही बना गया। तो क्या करेंगे, इसे हम रिवॉल्व करेंगे उस तरफ जिस तरफ हमारी रिक्वायरमेंट्स है। कुछ इस तरह का हमारा लोगो है, ऐसी है ना। और लास्ट में क्या करेंगे, थोड़ा पतला कर देंगे इसे ताकि हमें वो कुछ ऐसे नज़र आए। और अभी के लिए मैं ऐसे क्या कर देता हूँ, यहाँ से ओके कर देते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमने ये चीज़ बनाई है तकरीबन सेम वैसे ही है। हम इसके ऊपर से फार्मूले को ख़त्म कर देंगे। तो फार्मूला कैसे ख़त्म करेंगे, तो फार्मूला ख़त्म करने के लिए ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसे कर देंगे एक्सपेंड अपीयरेंस। तो ये इस पर से फार्मूला ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास नज़र आ रही है वो है यहाँ पर ये कि इस पर साया कैसे लगेगा। जो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, तो ये साया आप मैनुअल भी बना सकते हैं। तो मैनुअली साया कैसे बनेगा, देखो एक शेप ये है। मैं चाहता हूँ कि इसको कंट्रोल सी कंट्रोल बी करूँ। क्या प्रेस करने लगूँ इस दफ़ा, कंट्रोल बी। बी का मतलब है ऐसी चीज़ जो इसके बैक पे पेस्ट हो। अभी मैं एक को डिलीट करता हूँ, कंट्रोल सी, सॉरी यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल सी और फिर प्रेस कर देंगे कंट्रोल बी। अब मैं डाउन एरो का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो जब डाउन एरो प्रेस करूँगा तो देखो ये नीचे वाली शेप निकल के सामने आ रही है, नज़र आया। अब इसके ऊपर हमने ब्लैक कलर फिल कर देना है कुछ ऐसे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिर्फ ब्लैक कलर फिल कर दिया, ये वाला, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको वापस कर देंगे ताकि हमें ये ऐसे नीचे ही नज़र आए इसके, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देंगे ऐसे। अब हमने अच्छा भला फ़ोटोशॉप पढ़ा हुआ है, तो या फिर जिन्होंने फ़ोटोशॉप नहीं पढ़ा वो इस पर एक इफ़ेक्ट लगाएंगे। यहाँ पर इफ़ेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे ब्लर, गाशियन ब्लर। और गाशियन ब्लर को थोड़ा कम कर देंगे कुछ इतना, और इसे कर देंगे ओके। और आखिर में हम इसकी क्या कम कर देंगे, ओपेसिटी, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आई होप सो हमें अब यहाँ पर यह भी पता चल गया कि इस पर साया कैसे सेट करना है। क्लियर है, चलें। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास, ये वाला लोगो हमने ऑलरेडी बहुत दफ़ा बना चुके हैं। इस दफ़ा हम बनाएंगे लाइन से, लाइन टूल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। इसकी लाइन की पीटी को मोटा कर देंगे। देखो मैंने लाइन की पीटी को मोटा कर दिया और इस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। हमने इस लाइन के पास से फार्मूला ख़त्म करना है। लाइन सा फार्मूला कैसे ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पर जाके ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करेंगे। देखो जानबूझ के इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप इसके आदी हो जाएं, ठीक है। इससे पहले हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। जब शुरू वाली असाइनमेंट से अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने इतने डिफ़िकल्ट टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया था। तो अब हमें जब आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हो जाते हैं तो आपके माइंड में आप खुद ब खुद ही आइडियाज़ आ जाने चाहिए कि ये चीज़ें कैसे बनेंगी। अब देखो इस पत्ते को पतला था, मैंने मोटा भी कर दिया। मैंने बोला था कि जब भी एडिडास का लोगो बनाना है पतला नहीं बनाना, कम से कम इसका पत्ता को मोटा रखना है। क्या प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर मैं अल्ट प्रेस करके इसकी 2 कॉपी बना लूँगा। अब सोच रहे हैं देखो मैंने इसके आउटलाइंस नहीं डाली हुई। तो सबको सेलेक्ट करके एक शॉर्टकट की है, कौन सी शॉर्टकट की है, शिफ्ट एक्स। ये देख रहे हो ये वाला ऑप्शन, इसका मतलब है शिफ्ट एक्स। इस पर क्लिक करेंगे तो अंदर वाला कलर फिल जो सा था वो आउटलाइन में स्ट्रोक में चला जाएगा। और स्ट्रोक वाला कलर अगर फिल होगा तो वो अंदर फिल करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। क्या शॉर्टकट की है, शिफ्ट एक्स। क्या ये बराबर है, अब जो चीज़ें मैंने बनाई है क्या ये बराबर है, बराबर कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है। इस दफ़ा मैंने 2 बनाए हैं, 3 में मैं नहीं बना रहा, मैंने 2 से मैं काम चलाऊंगा। इसे कितने एंगल पे रोटेट करेंगे, R इंटर 42 इंटर। इसको मैं देखो यहाँ पे ऐसे सेट कर दूंगा मैनुअली मैंने अपनी मर्जी से सेट कर दिया ऐसे। अब बताएं मैंने दूसरा क्यों नहीं बनाया, मैं ओ टूल से काम इसे यूज़ करूँगा। सिलेक्ट करूँगा, ओ प्रेस करूँगा, ओ अल्ट, इस नुक्ते के दूसरी तरफ मैंने कॉपी बनानी थी कुछ ऐसे।
तो बिल्कुल एक्यूरेट बना इस दफ़ा, अब कोई गलती तो नहीं है इस दफ़ा। इसको सिलेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, किस तरह जोड़ेंगे, इस तरह इस पर क्लिक करके जोड़ देंगे, ठीक है। 3 लाइनें लगाएंगे ऐसे, इस दफ़ा एक्यूरेट बन रहा है, देखो नज़र है, कोई मिस्टेक नज़र आ रही है इसमें। और एक ये बनाएंगे, इतना ही गैप इसी के दरम्यान में रखेंगे, उतना ही गैप इसके दरम्यान में रखेंगे, तीनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे, कंट्रोल जी। मैं जानबूझ के इसके अंदर कलर फिल करूँगा ताकि कटते वक्त या हमें नज़र आए कि ये अलग है और वो चीज़ अलग है। तो अब हम इसे क्या करने लगे हैं, नीचे वाले के साथ क्या करने लगे हैं, काटने लगे हैं ना। तो देखो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, पाथ फाइंडर में जाएंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे गलत हो गया हुआ क्या यहाँ पर, हुआ ये है कि मैंने इन तीनों को सिलेक्ट करके पहले ग्रुप कर दिया था, तो मैं इसे पहले अनग्रुप कर देता हूँ और इसे मैंने जोड़ दिया, तीनों लाइनों को मैंने आपस में जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे आ गए। अब क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करने से इस पर क्लिक कर लेते हैं, ये क्या है, डिवाइड। तो ये देखो इसने क्या कर दिया, हर चीज़ को अलग अलग कर दिया, ये भी अलग है, अनग्रुप करना पड़ेगा एक दफ़ा आपको, ये भी अलग है, ये भी अलग है, कैसा, ठीक है। तो ये सिर्फ वैसे ही बताने के लिए कि हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस पर सेलेक्ट करेंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे, शिफ्ट एक्स प्रेस करिए, इसमें अभी अप्लाई नहीं हो रहा, इसकी रीज़न बाद में देखते हैं। नो आउटलाइन, जस्ट ओनली द कलर इज़ दी एक्वा एज लाइक दिस, या फिर ये वाला, ठीक है ना। सबको सिलेक्ट करके आप इसे जोड़ भी सकते हैं दोबारा से, तो ये जोड़ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसे करना है जैसे कि ये है, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो इस दफ़ा हमने इसको ऐसे लिटाना है, सामने से नीचे की तरफ, बिल्कुल सामने से नीचे की तरफ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, देखो ये फ्रंट लिखा है तो इसका मतलब ये फ्रंट है, तो हमने इसको पकड़ के यहाँ से पकड़ के अब ऐसे कर दिया, समझ आया कितनी आसानी से हमने कर दिया इससे, ठीक है। और क्या करेंगे, इसकी डेप्थ को कम कर देंगे। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, मैं इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेवल, बेवल होते हैं एजिस को बोला जाता है। कभी आपने कीबोर्ड के बटन देखे होंगे, जैसे कि स्पेस का बटन है वो पूरा स्क्वायर नहीं है, उसमें थोड़ा सा कर्व सा है, कोई भी बटन के कॉर्नर नहीं बने हुए जिससे आपके हाथ डैमेज हो सकें, तो हम चाहते हैं राउंडिंग आ जाए थोड़ी थोड़ी सी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लासिक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखो ये नज़र आया, इसकी राउंडिंग में ब्लेड सी कटिंग, जैसे ब्लेड में कट नहीं लगा होता, इस तरह से लगा हुआ नज़र आ रहा है, इसे कर देंगे ओके। मैं इसे कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ, देखो ये ऑप्शन है मेरे पास, कट्स ज़्यादा करने हैं, बारीक रखने हैं, पतले रखने हैं, तो देखिए देखो ये ऐसे आ गया। तो यहाँ पर हमने ये भी चीज़ इस तरह से बना लिया। अच्छा बाद लोग इसे नेक्स्ट जो हमारी क्लास है लास्ट, इसमें हमने इंजीनियरिंग लेवल की कोई डायग्राम वगैरह होती है वो कैसे बनाई जाती है, कितने कॉर्नर है इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर्स है ना इसके, तो ये 8 कॉर्नर वाली कैसे बनेगी। तो सबसे पहले एक सर्कल ले लेंगे, डोनट बना लेंगे, बड़ी दफ़े हमने बहुत बना चुके हैं डोनट्स, अब तो मेरे ख्याल में आपको तो याद भी हो जाना चाहिए हमने ये कितनी दफ़ा बनाया है। तो एक ये बनाएंगे, इसे करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़, और इसके अंदर एक चीज़ बनाएंगे ऐसे, और क्या करेंगे, ये बाहर वाली चीज़ है, देखें ये बाहर वाली चीज़ है, इसके ऊपर मैंने देखो ये वाला कलर फिल कर दिया, और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, अंदर से खाली करने के लिए क्या प्रेस करेंगे, ये वाला ऑप्शन है ना। तो देखो ये एक डोनट सा बना लिया, कितनी जल्दी बना दिया इस दफ़ा मैंने। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लेंगे एक रेक्टेंगल, कुछ ये वाला, और से देखेंगे कि तो यहाँ से ये पतले हैं लेकिन नीचे से ये खुला हुआ है, ऐसी है ना, तो एस टूल, हाँ सॉरी, इस दफ़ा हमने यूज़ करना है ई टूल, प्रोस्पेक्टिवनेस कुछ ये ऐसी लगा लेंगे, ठीक है। इसको कम कर देंगे, छोटा कर देंगे कुछ ऐसे, और इसको ये लगाएंगे यहाँ पे, ऐसे सेट करेंगे। अब इसकी दूसरी कॉपी कैसे बनाएंगे, कितनी है टोटल, तो यहाँ पे निकालेंगे कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में यहाँ पर हम लिखेंगे 360 डिवाइडेड बाय 8, तो कितने का एंगल आ गया
मेरे ख्याल से 45 ही होना चाहिए। आर आल्ट, दरमियान वाले ऑप्शन किधर गया इसका, सेंटर किधर है, ये इसका सेंटर है, सेंटर ही नहीं मिलता चार इसका तो यहाँ पे लिखेंगे 45 कॉपी, और इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए क्या प्रेस करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमने इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, कलर वो वाला डालने के लिए हमें यहाँ पर ये अगर यूज़ करना है तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस दफ़ा मैं इसमें कलर डाल देता हूँ कुछ ये वाला, और पिंक भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। अभी के लिए मैं नहीं डाल रहा, बाद में करते हैं इसे। बस अब मुख्तसर ये करेंगे, एक्सट्रूड डालेंगे इसमें। मैं ये वाला एक्सट्रूड तो वो इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि 2018 से लेकर 2021 तक यही वाला एक्सट्रूड है। उसके बाद वर्जन आया था 2023 में, इन्होंने एक ये नया ऑप्शन डाल दिया था। तो एक नया ऑप्शन है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करना नहीं बता रहा। इसका आगे जाके हम जब क्लास आएगी तो उसमें बताएंगे। तो यहाँ पर एक्सट्रूड अप्लाई करेंगे। तो देखो इसकी आउटलाइन ब्लैक कलर की क्यों आई है, हाँ जी ऐसी ही है। तो हमने क्या करना है, इसे सबसे पहले इसको फ्रंट से देखेंगे। फ्रंट से देखने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखो ये फ्रंट है। अब हम चाहते हैं थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा ऊपर, कुछ ऐसे, ऐसी कोई डायग्राम बनी है ना, डायग्राम का ऐसी तरह कुछ डायग्राम बनी हुई है। तो आई होप सो यहाँ पर हमने अच्छे से इस चीज़ का आइडिया लगा लिया कि कोई भी डायग्राम वगैरह होती है, इंजीनियर्स की डायग्राम वगैरह होती है, वो कैसे बनाई जाती हैं, उसकी मेजरमेंट्स लेनी होती है, सारे काम इस तरह करने होते हैं। ओके करेंगे और ब्लैक कलर को इग्नोर करेंगे, उसके बाद भी हम ये काम कर सकते हैं। तो आई होप सो आज की क्लास में आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा कि हमने इसके ऊपर कैसे लगाएंगे। अगर फर्दर मैंने लाइट्स में कोई गलती कर दी है, लाइट्स लगाने में कोई गलती कर दी है, तो दोबारा से किस ऑप्शन में जाएंगे, दोबारा से आपने इस ऑप्शन में नहीं आना। ठीक है, तो यहाँ से हमें अपीयरेंस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो अपीयरेंस के ऑप्शन को ओपन करेंगे और लाइट्स को चेंज करने के लिए हम मोर ऑप्शन में जाएंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। तो यहाँ पे मैं एक और लाइट का इस्तेमाल करूँगा और इस लाइट को यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। आई होप सो मेरे ख्याल से मैंने चीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है, और दोबारा से लाइट्स का यूज़ करेंगे। सही हो गया ना। तो यही थी आज की आपकी क्लास।